मॉक नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आपने पीछे के सारे मॉक देख रखे हैं। इसमें हम 15 मिनट में 25 सवाल करते हैं। कंसेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम 15 मिनट में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। इससे पहले की वीडियोस प्लीज देखते रहना। कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं होगा इसमें इसमें बस आप आर्ट ऑफ स्किप सीखोगे। तो पर डे 15 से 20 मिनट दो, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपने ना बहुत सारे टीचर्स को ना स्ट्रेटेजी बनाते हुए देखा होगा कि 15 मिनट में ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। खुद से आके नहीं कर रहे। कोई 1 घंटे में करवा रहा है, कोई 30 मिनट में करवा रहा है। भाई करके तो बताओ उन्हें कैसे करना है। तो कैसे करना है उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो जुड़ जाना इससे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक गार्डनर ने ऑर्गेनाइज किया है प्लांट्स इनटू रोज टू क्रिएट अ स्क्वायर फॉर्मेशन, बट डिस्कवर दैट 15 प्लांट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यानी 15 वेस्ट हो गया है। टोटल 3984 है, तो इसमें से 15 घटा दोगे तो 3969 बचेगा। अब ये देखो, ये किस इनमें से किसका स्क्वायर है। 63 का स्क्वायर हो सकता है, 9 है ना, तो या तो 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। तो यूनिट डिजिट 3 ही है यहाँ पे। अब 3960 के स्क्वायर से तो ऊपर ही है ना। A is 25% मोर देन B। ये 5 है तो ये 4 है। B is 20% मोर देन C। क्या बात है, ये 4 है तो ये 5 है। क्या पूछा आपसे, A और C। A 25 है और C 16 है। What is A is to C? B is 20% मोर देन C। 25 और 16 होना चाहिए यार। B is 20% मोर देन 4 से 5। सॉरी, 20% है तो 5 से 6 होगा यार। 6:4 आएगा। 3:2। सॉरी, 12 कैसे करते हैं भाई। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 गुना 4 प्लस है तो आंसर 4 आएगा, अदरवाइज माइनस होता तो 3 आता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500। एक शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर। इफ द मार्क प्राइस इज 600, व्हाट इज द शॉपकीपर्स प्रॉफिट और लॉस। भाई 600 पे जब आप 20% का लॉस दे दोगे ना, तो 480 का हो जाएगा। यानी 20 रुपए का नुकसान हो रहा है 500 पे। 4% का लॉस है। ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखना, खाली कर रहा है ये। 60 एफिशिएंसी 3 2 -1। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 3 2 5 में से एक 4, 15 मिनट लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब 3xyz होगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी 0 ही होगा। आप चाहो तो वैल्यू लेके भी कर सकते हो। A sum of 5,000 is lent out in two parts, one at 6%, other at 9%। और टोटल इंटरेस्ट कितना है, 390। भाई सारा पैसा 6% पे लगाता तो 300 कमाता, सारा पैसा 9% पे लगाता तो 450 कमाता। कमाया हूं 390, यानी रेशियो है 60 और 90, 2:3। 2000 और 3000। 6% पे 2000 है। एक आदमी के पास 15,000 है। ही लेंड अ पार्ट ऑफ एक्स। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, छोड़ो इसे। एक टॉट वायर सपोर्ट्स अ वर्टिकल पोल। The wire is fixed to a ground 10 meter away from the base of the pole and makes 60 degree। ये 10√3 हो जाएगा। ये 30 है तो, और ये 90 है तो 20। अगर लेंथ ऑफ वायर पूछा है तो 20। एक कोन और स्फेयर दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। अगर कोन की हाइट ट्वाइस है रेडियस से, तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोन्स रेडियस टू द स्फेयर्स रेडियस। देखो, एक कोन है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब कोन का जो हाइट है ना, वो ट्वाइस है इसके रेडियस से। जैसे अगर ये आर है ना, तो ये 2r है। ठीक है, ये 2r है और ये इसको r ले लेते हैं। सबसे पहले पाई बाय थ्री कैंसिल, 2 से कट किया 2। तो आप देखोगे r की क्यूब अपॉन में r की क्यूब जो है ना, वो 2:1 है। तो 2 की पावर 1/3 रेशियो 1। एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस इक्वल है और इक्वल टोटल सरफेस एरिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सिलेंडर्स हाइट टू रेडियस। भाई देखो, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और सिलेंडर का 2πr, r+h, यही होता है ना। सबसे पहले देखो,
पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये कैंसिल, सो 3r इज इक्वल टू 2r प्लस 2h। अब आप खुद देखोगे r और h का रेशियो 2:1 आ रहा है। हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक लार्ज क्यूबिकल केक है, नीड्स टू बी कट इनटू 64 स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस। देखो बेसिकली 64 लगाना है ना। देखो ये एक क्यूब है मान लो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 64 बनाना है, 64 चार का क्यूब होता है ना, तो 4 कट्स लगेंगे। तो 4 नहीं 3 कट्स लगेंगे, क्योंकि एक 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 हो जाएगा। तो 3 लेंथ से, 3 ब्रेथ से और 3 हाइट से, इस तरीके से, तो टोटल 9 कट्स लगेंगे। रेडियस ऑफ अ कोन इज रेज्ड बाय 20%, यानी रेडियस को हमने 5 से 6 कर दिया और हाइट को रिड्यूस कर दिया 10 से 9। पूछा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना भी बढ़े, कितना होगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले 250 था और अब 36 गुना में 9, 360 में से 36, 324। तो ये तो बड़ा ही है। कितना बड़ा भाई, 50 74 बड़ा है 250 से। तो 5, 148/5, 29 पॉइंट समथिंग है। साइन ए दे रखा है, ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। देखो साइन ए इसका स्क्वायर करोगे ना तो 1 प्लस में 2 साइन ए और कॉस ए हो जाएगा -4/5। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना। कर दो, 2 तिया 6, 24 25, 1/25। साइन ए दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है ना, सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए। अब 5 m/n है, तो कॉस कितना होगा 1 में, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। ये ठीक है, n है यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1, 7 में से 3, x2 - x1, 4 में से 2। ये रहा। एक सेक्टर है सेंट्रल एंगल 180 डिग्री और रेडियस है 12। अनदर सेक्टर है सेंट्रल एंगल π/2 रेडियन यानी 90। पूछा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट टू सेकंड सेक्टर। ध्यान रखना सेम सर्कल में ना जो एंगल का रेशियो होगा ना वही एरिया का रेशियो होगा, 2:1। व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 10 साइडेड पॉलीगन 180 n-2, 18 गुना 8। ये तो पता होगा फॉर्मूला। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, एक तो 2 8 है और एक 6 4 है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है एक लाइन, तो 6 2 8, पहले तो इसका जो सेक्शन आएगा ना वो 4 6 आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट। यहां से हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब इसका स्लोप दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो 8 में से 4 गया 4, 2 में से 6 गया -4, तो ये -1 है, यानी इसका स्लोप 1 आएगा। तो y - 6 इज इक्वल टू x - 4, y इज इक्वल टू x + 2। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर एक्सप्रेस एज 3:5 और देयर एरिया टुगेदर जो है 34 है, यानी कि 9 और 25 रेशियो में होगा। लार्जर का पूछा है ना। इजी, ये तो इजी है। फिर देखो ए की क्यूब, अभी छोड़ते हैं इसको, वैसे छोड़ने की जरूरत है नहीं। ए की क्यूब बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, ये तो -3abc हो जाएगा, -3ab और c प्लस 118। यूनिट डिजिट पे जाते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है और वो भी माइनस में, और इसका +8 है, तो 0 में से 8 गया 2, ये इसका आंसर होगा। कॉटेक्स दे रखा है, पूछा है कॉसेक कितना होगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3। टेंजेंट लाइन PAE is drawn from an external point P to a circle if the radius is 8 and the distance P to the center is 17। रेडियस कितना है 8। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA। ये तो आसान है ना, देखो ये 17 है, ये 8 है, सॉरी ये 8 है तो ये 15 होगा। 90 डिग्री होता ना ये टेंजेंट वाला, पढ़वा रखा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। टॉप वाले कंसेप्ट देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
When two tangents P and PB are drawn to a circle from point P outside the circle, the angle between them is 90. देखो ये 90 है, अगर ये 90 है ना तो ये भी 90 होगा, ये 45 होगा। क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस P टू द सेंटर इफ द रेडियस इज 5? देखो ये 90 है, ये भी 90 है। दिस इज नाइस क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू द सेंटर? अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये 45, ये भी 45, ये कितना था? 5 5 5√2 हो जाएगा। हाँ है तो आसान ही, क्योंकि देखो आधा करोगे ना तो 45 45 यानी, और ये 90, तो लगा दो 5 5 5√2 मल्टीप्लाई 0.45 बाई 0.6 एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल। देखो पहले क्या करो, 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 270। अब कितने पॉइंट है? एक, यहां 2 है, यहां 1 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.27। तो कुल मिला के आपने देखा 10 मिनट हो गए हैं और हम एक बार सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, जो भी इजी इजी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिया है। अब देखो कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक चीज ध्यान रखना, इतनी जल्दबाजी में ना प्लस माइनस के गलत होने के चांसेस होते हैं, आप उसको कुछ नहीं, अरे सारे ही हो गए क्या? क्या बात है। एक सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 24 क्वेश्चन हो गए 10 मिनट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर के लेवल पे होता है। आपने देखा होगा आज शुक्रवार है, मंडे को जो वीडियो मिली थी ना उसमें हम लोग 22 क्वेश्चन ही कर रहे हैं 25 मिनट में, ठीक है, और ये आज हमने 10 मिनट में करीब 24 क्वेश्चंस कर दिया। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन रखनी है। क्या है, एक आदमी ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, ही लैंड अ पार्ट ऑफ एक्स फॉर 3 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। एक्स से लेगा 30%, रिमेनिंग वाई फॉर 3 ईयर एट 12%, वाई से लेगा 36%। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव 4950। देखो बात सिंपल है, अगर सारा का सारा पैसा ए को देता ना तो ये 4500 कमाता 3 साल में, ठीक है, और अगर सारा का सारा पैसा इसको दे देता तो, वैसे हम पर ईयर भी तो कर सकते हैं ना, पर ईयर 10% है और 12% है, सारा पैसा इसको देते तो 1500 और 12% कितना होता है? 1800। एक्चुअली में एक साल में हो कितना रहा है? 4950 का 1/3, 1650, यानी इसने इक्वली इन्वेस्ट किया है भाई। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी था, बट हमें लगा कि ये टाइम खराब कर सकता है तो हमने छोड़ दिया था, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन इजी ही था। तो कुल मिला के ये वाला पेपर आप कह सकते हो अच्छा था, ठीक है, इजी था लेकिन क्वेश्चंस कुछ बहुत अच्छे अच्छे थे। थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को, ठीक है, इसी सीरीज में मंडे को आपसे मुलाकात होगी। टेलीग्राम चैनल यहाँ से जुड़ना है, और हमारा मेंस का बैच है द मेंस क्लब। इसमें आप मेंस क्लब को आप प्रैक्टिस बैच कह सकते हो। इसमें प्री के हमने 20 मॉक इंक्लूड किए हैं और 50 मॉक है मेंस का एग्जाम। जिस दिन प्री खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन से ये मॉक की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। थैंक यू सो मच। एक और चीज, 2027 की तैयारी कर रहे हो, गो फॉर बुनियाद, अगर ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है तो। धन्यवाद आप सभी का।